दे दे, सुन ले बे, चल के देखे, आजा बे, आ दिखला दे बे, that's the way। लोग करता दोस्त का धक्का हम है बे, मैं छुड़ा दे छक्का बादशाह इक्का हम है बे, कभी आग बबुल्ला हल्ला गुल्ला हम है बे, यारों की यारी का है फरमान। सिकंदर सिकंदर सिकंदर, यहाँ के हम 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 सिकंदर। जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। मैं जानता हूँ सर, जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ, लेकिन मैं क्या करता सर। उन लोगों ने बरखा को बीच रास्ते में रोककर धमकाया, उसके ऑफिस में जाकर तोड़फोड़ करी। जो उन्होंने किया वो भी तो गलत था ना सर। अगर उन्हें सही गलत मालूम होता तो क्या गुंडे होते? ये लोग गुंडे हैं। उनकी दुनिया में कुछ भी सही नहीं है, सब गलत है। लेकिन सर, गलत का जवाब देना भी क्या गलत है? गलत बात का जवाब देना गलत नहीं है, लेकिन लड़ाई झगड़े से देना गलत है। देखो, लड़ाई झगड़ा कभी थमता नहीं है, चलता रहता है। कल उन्होंने तुम्हारे ऊपर वार किया, आज तुमने उनके ऊपर वार किया, कल वापस फिर वो तुम पर वार करेंगे। कब तक चलता रहेगा? ये लोग गुंडे हैं, गुंडे। रोज का काम है उनके लिए। या तुम लोग अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर इनसे झगड़ा करते रहो? सर एक बात और बता दो सर। सर ऐसे तो वो हमेशा हमें परेशान करते रहेंगे और हमेशा उनकी बात सहते रहे बस। चुप रहना या सहना ये तो बुजदिली की निशानी है। आई एम सॉरी सर, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुमने वो बैटरी वाला खिलौना देखा जो उछल कूद करता रहता है? बस उसकी बैटरी निकाल लो तो वो खिलौना खामोश होकर एक तरफ पड़ा रहेगा। ये जो गुंडे हैं ये उस खिलौने की तरह है, उनके अंदर एक पावर है। बस वो पावर उनसे छीन लो तो वो भी उस खिलौने की तरह बेहोश पड़ जाएंगे। कौन सी पावर है, कौन सी ताकत है उनके पास? दद्दा की। अब दद्दा से उसकी कुर्सी छीन ली जाए तो पावर भी खत्म हो जाए। ये क्या नाम है, सतपाल और त्यागी, ये लोग जो स्टूडेंट यूनियन का गलत इस्तेमाल करते हैं, अगर ये चुनाव में हार जाए तो क्या कर पाएंगे? सर बात एकदम समझ आ गई सर। ताकत छीन लो, हौसले अपने आप टूट जाएंगे। सही है, सही अली, लेकिन कोई जल्दबाजी मत करो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। एक झटके में बदलाव नहीं होता। देखो, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। हिम्मत से डटे रहो तो अंत में जीत तुम्हारी होगी। चलो मैं निकलता हूं। मैं हमेशा तुम लोगों के साथ हूं। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जय हिंद। जय हिंद सर।
इन अखबार वालों का दिमाग खराब हो गया। न जाने कैसी कैसी खबरें छाप रहे हैं ये। मंत्री जी बहुत परेशान हो रहे थे। अरे 2-4 लड़के लड़कियों ने मिलकर बिजनौर की गलियों में जलूस का निकाल दिया, बस इतनी बड़ी बड़ी खबर छाप दी, मोटे मोटे अक्षरों में छाप दिया। बात करनी पड़ेगी इन अखबार वालों से। अरे बिल्कुल दद्दा जी, ये अखबार वाले तो आजकल सर चढ़कर बोल रहे हैं, इनका सुर तो नीचे लाना ही पड़ेगा। बल्कि मैं तो कहता हूं अभी आप फोन मिलाइए एडिटर साहब को। दद्दा जी, ये अखबार वालों को फोन लगाने से क्या होगा? इनको तो कोई भी न्यूज मिल जाए, बस मसालेदार होनी चाहिए, छाप देते। मतलब दद्दा जी दर्द बककर घर पे बैठ जाएं और छपने दे जो भी छप रहा है अखबार में उनके खिलाफ। मिश्रा, लेकिन दद्दा जी के बारे में तो कुछ नहीं छापा ना इन्होंने। त्यागी, त्यागी मेरे बच्चे, तू बहुत भोला है, बहुत सीधा है तू। बेटा इन अखबार वालों को अपनी मुट्ठी में रखना चाहिए ताकि जब जरूरत पड़े इनसे काम लो। अब देखो ना, रैली के बारे में इतनी बड़ी खबर और उस अली का नाम इतने मोटे मोटे अक्षरों में सबसे ऊपर। अरे हम प्रचार के लिए इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, तू इतनी मेहनत कर रहा है, लेकिन हमें प्रचार नहीं मिला। लेकिन वो अली मकसूद फ्री में इतना प्रचार ले गया। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई ना, हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी आए चोखा। जी बात तो सही कह रहे हैं। अब बात समझ गए? पहले तो जैसे मैं फारसी बोल रहा था ना। मिश्रा, जहां जरूरत हो वहां मुंह खोला कर, समझे? चल उस एडिटर को फोन लगा। जी दद्दा जी। अरे दद्दा जी, ए मिश्रा रुको जरा। दद्दा जी आप कहाँ फोन लगा रहे हैं? छोटी छोटी बातों के लिए परेशान मत हुआ करिए आप। हम खुद जाते हैं ना, स्वयं दर्शन देते हैं एडिटर साहब को, चिंता मत करिए। ठीक, शाबाश। एक काम करना, अगर जरूरत पड़े तो हमारी बात करा देना, ठीक है? जी दद्दा। क्या फाइल आ गई। मिश्रा, ये लड़का थोड़ा टेढ़ा तो है, लेकिन हवा में